हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में फिर से हम दो प्रश्न को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न, अमेरिकी गृह युद्ध क्या है। उसके बाद अमेरिकी गृह युद्ध के कारण परिणाम सब देखेंगे, महत्व देखेंगे। अमेरिकी गृह युद्ध में अब्राहम लिंकन की भूमिका को थोड़ा सा गौर से देखेंगे, फिर अब्राहम लिंकन की जीवनी को देखेंगे। तो आप लोग बने रहिए, प्रयास करूँगा कि अपने पुराने अंदाज में आपको याद करा देने का। ठीक है, देखिए इंट्रो लिखना है। अमेरिकी गृह युद्ध 1861 से 65 के बीच उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के बीच दास प्रथा के लेकर हुआ। दास प्रथा के विषय को लेकर हुआ, क्योंकि उत्तरी अमेरिका दास प्रथा का अंत चाहते थे। मतलब उत्तरी अमेरिका चाहता था कि दास प्रथा नहीं होना चाहिए, ये मानवीय दृष्टिकोण से सही नहीं है, जबकि दक्षिणी अमेरिका दास प्रथा का अंत नहीं चाहते थे। दक्षिणी अमेरिका के लोग जो है, अफ्रीका से जो काले लोगों को बंदी बनाकर ले जाया जाता था, अमेरिका में दास बना के रखा जाता था। काले लोगों को दास बना के रखा जाता था और उससे उनकी सेवाएं ली जाती थी और उनको आजीवन उसी का दास बन के रहना पड़ता था। कभी कभी तो उनकी अगली पीढ़ी भी उसकी दास बनकर रहती थी। तो ये दक्षिणी अमेरिका वाले चाहते थे कि ये ख़त्म ना हो, दास प्रथा चलती रहे, जबकि उत्तरी अमेरिका दास प्रथा को ख़त्म करना चाहते थे। ये कहना उचित नहीं होगा। देखो सिर्फ और साथ ही साथ ये गृह युद्ध का अन्य कारण ये भी था कि मशीनीकरण ने उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच एक आर्थिक और सामाजिक खाई बना दी थी। उत्तरी अमेरिका समृद्ध और सक्षम हो चुके थे, जबकि दक्षिणी अमेरिका अपेक्षाकृत पिछड़ा ही रह गया था। इस युद्ध में लगभग 7,50,000 सैनिक मारे गए, जो विश्व के अन्य कोई भी छोटे युद्ध मतलब गृह युद्ध से बहुत अधिक है। अब इसी में इंट्रो में ही आगे लिखेंगे कि यह कहना सर्वथा उचित नहीं होगा कि केवल दास प्रथा को लेकर यह युद्ध हुआ, क्योंकि यह विभिन्न विचारधाराओं का परस्पर विरोध के कारण भी यह युद्ध कारण का जन्म हुआ। क्योंकि नॉर्थ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की भौगोलिक परिस्थितिकी, यातायात और उद्योग में काफ़ी भिन्नता थी। उत्तरी अमेरिका इन सभी चीज़ों से संपन्न हो चुका था, मशीनीकरण का लाभ ले चुका था, जबकि दक्षिणी अमेरिका अभी इन मामले में काफ़ी पीछे थे। तो ये इंट्रो हो गया आपका, लगभग एक पेज से हो चुका होगा और भी आप सब जोड़ सकते हैं। तो क्या है, देखिए मूल कारण उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच है। 7.5 लाख लोग मारे गए। और क्या बोल सकते हैं कि कारण था कि दास प्रथा का अंत, जो अफ्रीका से लाए गए दास थे, दक्षिणी अमेरिका चाहते थे दास प्रथा खत्म ना हो, उन्हें स्वतंत्रता ना मिले, मतलब आज़ादी से मजदूरी करने का न मिले अधिकार, दास प्रथा चलती रहे, जबकि उत्तरी अमेरिका चाहते थे खत्म हो। उसके अलावा एक वैचारिक भिन्नता भी थी। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में खाई बढ़ाते जा रहा था, और साथ ही साथ उत्तरी अमेरिका मशीनीकरण की फ़ायदा ले चुका था, यातायात यहाँ संपन्न हो चुकी थी, उद्योग लग चुके थे, अर्थव्यवस्था ठीक हो चुकी थी, लेकिन दक्षिण अमेरिका इन सारी चीज़ों से परे था। तो अब इस युद्ध के कारणों को हम निम्न बिंदुओं के द्वारा देख सकते हैं। पहला बिंदु, वही चीज़ लिखेंगे जो अभी हम लोग समझे कि उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के बीच बहुत बड़ी आर्थिक विषमता बन चुकी थी। उस समय अमेरिका में 34 राज्य थे। कितने राज्य थे? टोटल 34 राज्य थे, जिसमें से 23 राज्य उत्तर में थे, बाकी के अब कितना बचा, 11 राज्य दक्षिण में थे। इस और साथ ही साथ कुल जनसंख्या का 2/3 भाग, लगभग 66% भाग, 2/3 66% निकलेगा, लगभग 2/3 भाग जो है उत्तरी अमेरिका में निवास करते थे। उत्तरी अमेरिका सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, चमड़ा उत्पादन एवं अन्य मशीनीकरण उद्योग के कारण काफ़ी संपन्न हो चुका था, जबकि दक्षिणी अमेरिका ये इन सारे चीज़ों का लाभ नहीं ले रहा था। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरी अमेरिका के उद्योगपति, चूँकि वहाँ उद्योगीकरण हो चुका है, तो उद्योगपति चाहते थे कि उसे विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण मिले। विदेशी प्रतिस्पर्धा मतलब जो विदेश से व्यापार करने आ रहे हैं उद्योग, चाहे वो चमड़ा का हो या वस्त्र का हो, तो उनसे इनको बचाया जाए। किस मामले में बचाया जाए? मतलब विदेशी या तो आने ना दिया जाए या उस पर अधिक टैक्स लगा दिया जाए, तो इससे संरक्षण प्रदान की जाए। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरी अमेरिका के उद्योगपति चाहते थे कि उसे विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण मिले, और उसकी यह मांग पूरी भी की गई, अर्थात उसे विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण मिल गया। लेकिन साउथ अफ्रीका यानी दक्षिणी अमेरिका वाले इनका विरोध कर रहे थे, क्योंकि उत्तरी अमेरिका इस स्थिति में उन्हें काफ़ी महंगे सामान बेच रहे थे, जिससे दक्षिणी अमेरिका के लोगों को वस्तुओं को खरीदने में परेशानी हो रही थी। ठीक, इसके वजह से भी यह भी एक युद्ध का कारण बना। अगला, दास प्रथा दक्षिणी अमेरिका के जनजीवन में पूरी तरह से घुल मिल चुकी थी। क्या लिखेंगे? दास प्रथा दक्षिणी अमेरिका के जनजीवन में पूरी तरह से घुल मिल चुकी थी, जबकि नॉर्थ अमेरिका में दास प्रथा बेहद ही गौण स्थिति में थे, बहुत कम दिखाई देते थे। तो ऐसी स्थिति में नॉर्थ अमेरिका वाले दास प्रथा को ख़त्म करना चाहते थे, और जबकि साउथ अफ्रीका वाले इसको ख़त्म नहीं करना चाहते थे, इसके लिए वे विरोध करते थे। अब देखो हुआ क्या
कि उत्तरी अमेरिका में दास प्रथा को खत्म भी कर दी गई। समझना है इस पॉइंट को, उत्तरी अमेरिका में खत्म भी कर दी गई। कहाँ तक खत्म कर दी गई? वहाँ एक राज्य था जो दक्षिणी सीमा को छू रही थी, पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया राज्य तक खत्म कर दी गई। उसके दक्षिण में मतलब दक्षिणी अमेरिका में दास प्रथा थी, उत्तर में खत्म हो गई। इस यानी इस सीमा को, जिसे उत्तर में दास प्रथा नहीं थी, दक्षिण में नहीं है, तो इसको मैसम डिक्सन सीमा कहा गया। क्या कहा गया? मैसम डिक्सन सीमा। तो बोल सकते हैं कि मैसम डिक्सन सीमा तक दास प्रथा को खत्म कर दी गई और दासों को जो है व्यवस्थापिका में, यानी व्यवस्थापिका मतलब विधायिका में भाग लेने का अनुमति दे दिया गया। तो ऐसे में व्यवस्थापिका में दासों का वर्चस्व बढ़ने लगा और इससे साथ ही साथ अमेरिका इस समय अपना क्षेत्र विस्तार कर रहे थे, आसपास के राज्यों को जीतकर उसको शामिल कर रहे थे। तो नए राज्यों को शामिल करने में दासों की संख्या जो नए राज्य में आए, शामिल हुए, अधिक थी, तो वो दास अब धीरे धीरे व्यवस्थापिका में भाग लेने लगे। तो ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका में दासों का वर्चस्व बढ़ने लगा। इससे खतरा महसूस की जाने लगी कि कहीं दास बदला लेने पर ना उतर आए। ठीक, अब अगला 1861 के चुनाव में अब रिपब्लिकन पार्टी की जीत हुई, जिससे राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बने। क्या लिखेंगे? 1861 के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की जीत हुई, जिससे अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने। यह पार्टी जो है शुरू से ही दास प्रथा की आलोचना करते थे, यह प्रथा ठीक नहीं है। तो और यह पार्टी जो है स्वतंत्र विचारधारा में विश्वास रखते थे और कहते थे कि स्वतंत्र श्रम हो, मजदूरों को दास बनाकर नहीं रखा जाए, उसे स्वतंत्रता हो कि वो जहाँ काम करे, जिस मजदूरी का मांग करे, अपने उसका लिए उचित मजदूरी मिले। तो ऐसी स्थिति में रिपब्लिकन पार्टी का जीत हो जाना दक्षिणी अमेरिका के लोगों के लिए और भी विरोध का और क्रोध का कारण बना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगर इसको रिवीजन के तौर पे आप लोग देखना चाहते हैं तो एक बार देखा जाए कि सबसे पहले गृह युद्ध का कारण क्या है। इंट्रो आपको समझ में आया। उत्तरी और दक्षिणी 1861 से 65 के बीच दास प्रथा कारण है, साथ ही साथ मशीनीकरण की खाई बन गई, 7.5 लाख लोग मारे गए और यह उचित नहीं है कि ये लाइन लिख सकते हैं कि सिर्फ दास प्रथा था, इसके अलावा इनके बीच ये सारी भिन्नताएं थी। और कारण क्या हुआ? कारण में इसके बीच आर्थिक विषमता, जनसंख्या का अधिकांश भाग उत्तरी अमेरिका से विभिन्न प्रकार के उद्योग लग गए। उसके बाद उद्योगपति संरक्षण चाहते थे और जो उससे संरक्षण मिली भी, लेकिन दक्षिण वालों ने इनका विरोध किया। उसके बाद अगला क्या है? दास प्रथा जनजीवन में साउथ अफ्रीका का घुल चुका था, नॉर्थ में गौन था, इसीलिए खत्म करने का प्रयास किया गया, तो साउथ वाले ने विरोध कर दिया। व्यवस्थापिका में दासों का वर्चस्व बढ़ने लगा नए राज्यों के शामिल होने से और दास प्रथा मैसम डिक्सन सीमा तक खत्म हो चुकी थी। रिपब्लिक पार्टी का निर्वाचन, क्योंकि यह दास प्रथा का विरोधी था, इसमें भी साउथ वाले में क्रोध का कारण बना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस मतलब गृह युद्ध में लिंकन की क्या भूमिका रही। ये जो अब्राहम लिंकन सर है, बहुत बेहतर प्रतिभा के धनी लोग व्यक्ति, देखते हैं इनका क्या है। तो गृह युद्ध में अब्राहम लिंकन की भूमिका। दक्षिणी राज्य संघ से अलग होने पर अब देखो है क्या कि गृह युद्ध के दौरान ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गई कि दक्षिणी राज्य जो है, मतलब जो जिसके बीच युद्ध छिड़ा, वो संघ से अलग हो गया। संघ से अलग मतलब अब वो अपने आप को एक नए राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहा और कहा कि हम जो है अमेरिकी संघ में नहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में एक प्रश्न उठा, क्या दक्षिणी राज्य संघ से अलग हो सकता है या किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार है? तो ऐसी स्थिति में लिंकन ने घोषणा की कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अखंडनीय है और यह शाश्वत है, अखंडनीय एवं शाश्वत है, किसी भी प्रकार से इसे नष्ट होने का और इसके राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। क्या लिंकन ने घोषणा की कि नहीं, ये गलत है, वो अलग नहीं हो सकता, उनको शामिल वापस होना पड़ेगा चाहे युद्ध करके हो। ठीक है, तो लिंकन ने घोषित किया कि हम चाहे तो अगर हम चाहें, या बोल सकते हैं अगर हमें दासों को मुक्त कर कर संघ का, लिखिए यहाँ पर हम लिखा है, अगर हमें दासों को मुक्त कर कर संघ को बचाना होगा तो हम ये करेंगे। अगर दासों को मुक्त किए बिना, अर्थात दास प्रथा को रखना ही होगा लेकिन संघ को नहीं टूटने देंगे, मतलब दासों को मुक्त किए बिना संघ को बचाना होगा तो भी हम बचाएंगे। अगर कुछ दासों को मुक्त किए और कुछ दासों को मुक्त किए बिना जो है संघ को बचाना होगा तो बचाएंगे। मतलब तीनों स्थिति अब्राहम लिंकन ने क्या घोषणा किया, या तो मुक्त करके बचाना पड़े बचाएंगे, बिना मुक्त किए बचाना पड़े बचाएंगे, या कुछ को मुक्त करके कुछ को मुक्त नहीं करके बचाना पड़े तो बचाएंगे, लेकिन हर हाल में हम संघ को बचाएंगे। अब देखिए, ऐसी स्थिति में जब दक्षिण अलग हो गया था तो युद्ध के दौरान दक्षिणी राज्यों को कूटनीति से इन्होंने क्या किया, विदेशों से कोई संबंध बनने नहीं दिया,
क्योंकि विदेशी मान्यता प्राप्त हो जाने के बाद तो किसी भी राष्ट्र को मान्यता मिल जाती है ऐसी स्थिति में। तो अब्राहम लिंकन ने अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए विदेशों से इसका कोई संबंध बनने नहीं दिया। साथ ही दक्षिणी अमेरिका की जो सशस्त्र विद्रोह कर दिया उन लोगों ने अलग होने का, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने सैन्य संगठन को मजबूत बनाकर शस्त्र विद्रोह का सामना किया और उसे पूरी तरह से दबाया। और 1861 में इन्होंने दास प्रथा को उन्मूलित भी कर दिया, मतलब दास प्रथा को खत्म भी कर दिया और उन दासों को कहा कि अब आप मुक्त हैं, अब आप चाहें तो आपको आमंत्रण है कि आप जो है हमारी सेना में शामिल हो। और दासों को सेना में शामिल होने से इसकी सेना और मजबूत हुई और दक्षिणी राज्यों के विद्रोहियों को दबाने में ये सहायक सिद्ध हुई। अब देखो, लिंकन की कूटनीति और कुशलता से नॉर्थ अमेरिका की जीत हुई और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को टूटने से बचा लिया गया और अंततः 1861 ईस्वी में उन्होंने दास प्रथा को भी समाप्त कर दिया। तो इस तरह से लिंकन की कूटनीति देखें तो क्या कह रहा है, एक प्रश्न खड़ा हुआ, क्या अलग होने का अधिकार है दक्षिण को? तो नहीं होने है। तो और साथ ही साथ लिंकन ने घोषणा किया कि दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका अखंडनीय है, किसी प्रकार से नष्ट होने का अधिकार नहीं है। और दासों को मुक्त क्या घोषणा देता है, चाहे मुक्त करना पड़े ना करना पड़े, आधा करना पड़े ना करना पड़े, किसी भी स्थिति में हम बचाएंगे। और कूटनीति से उन्होंने विदेशी राष्ट्रों से दक्षिण अमेरिका का संबंध बनने नहीं दिया और दक्षिण अमेरिका के सशस्त्र चुनौतियों को उन्होंने दबाया। अब देखते हैं इसका गृह युद्ध का क्या परिणाम रहा अमेरिका का। ठीक, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, मजबूत राजनीतिक संरचना का निर्माण और इस तरह हाइपन दे देंगे परिणाम में। सबसे पहले संघ प्रांत का जो विवाद था कि चाहे प्रांत अलग हो सकता है अथवा नहीं, इस विवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दी गई और यह अवधारणा स्थापित कर दी गई कि यूएसए जो है अविनाशी संघ है, जिस संघ का विनाश नहीं हो सकता, और अविनाशी राज्य है और राज्यों का भी विनाश नहीं हो सकता। ठीक, अब अगला, सामाजिक मूल्य में परिवर्तन। समाज में जो एक बड़ी बुराई दास प्रथा थी, ऐसे लिखेंगे आप कि समाज में जो एक बड़ी बुराई दास प्रथा थी उन्हें समाप्त कर दिया गया। दासों को मतदान का अधिकार दिया गया, अब वे स्वतंत्र रूप से जहां चाहे कार्य कर सकते थे। तीसरा पॉइंट है अमेरिका में औद्योगिक राष्ट्र के रूप में उद्भव अमेरिका का। इसका मतलब क्या हुआ कि अमेरिका में बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए। नॉर्थ अमेरिका में जो वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग थे वो साउथ अफ्रीका में भी स्थापित हुए और साथ ही साथ ये एक आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व के सामने आया और अभी तक यह एक महान शक्ति के रूप में पूरे विश्व में है। अगला इसका प्रभाव पड़ा महिलाओं का भूमिका में विस्तार। अमेरिका भी उस समय बहुत सारे कुरीतियों से जूझ रहे थे। महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, बहुत ज़्यादा महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो ये सारे अधिकार उन्हें प्राप्त हुए और ऐसा माना जाता है कि यह प्रथम आधुनिक युद्ध था। इसका प्रभाव या महत्व में लिख सकते हैं कि यह एक प्रथम आधुनिक युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध में बम, गोले, बंदूक और जैसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह से आपका प्रभाव हो गया। कंक्लूजन आपको खुद से लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब्राहम लिंकन की जीवनी। देखिए, इसका अब्राहम लिंकन की जो गृह युद्ध में प्रभाव है, इसके जीवनी के बीच में आपको उसको शामिल कर देना है। तो मतलब क्या हो जाएगा कि एक पेज आपका जीवनी बढ़ जाएगा। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं कुछ ये कि अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 ईस्वी में 1809 1809 ऐसे याद रखो, 909 9 दूनी 18, इधर 9 दूनी 18 उल्टा। ठीक, तो इसका जो जन्म है 12 फरवरी 1809 ईस्वी में, फरवरी याद ना भी रहे तो हुआ कहाँ, तो इनका जन्म हुआ है हॉटगेनविले, एक जगह है हॉटगेनविले केंटकी अमेरिका में हुआ। यह अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में 1861 से 66 के रूप में काम किया। ठीक, इनके पिताजी थॉमस लिंकन बेहद गरीब थे, जो लकड़ी काटने अथवा बकरियों चराने का कार्य करते थे। ठीक, अब पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं कि यह अब्राहम लिंकन शिक्षित होकर वकील बने। इन्होंने अधिकांश स्व शिक्षा ही प्राप्त किया, मतलब किताबों से ज्ञान अर्जित किया। बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय वगैरह में इनकी शिक्षा नहीं हुई। इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में रहते हुए गृह युद्ध के दौरान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी महत्ता निम्न प्रकार है। आप गृह युद्ध में क्या भूमिका है ये आप इसमें शामिल कर दीजिए। ठीक, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं आप कि 1854 के
अब्राहम लिंकन एक सफल वकील के रूप में कार्य कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन 1854 में एक अधिनियम जिसको कैंसस नेब्रास्का अधिनियम पारित हुआ, जिसमें दास प्रथा को और बढ़ावा दिया जाने लगा। इस अधिनियम से क्रोधित होकर अब्राहम लिंकन जो है राजनीति में आ गए। हालांकि राजनीति में उन्हें पहले से भी रुचि थी, वो जहाँ तहाँ राजनेताओं के सभाओं में भाषण दिया करते थे, और उनके भाषण इतना प्रभावशाली होता था कि लोगों को वो अपने वचनों से, विचारों से प्रभावित कर लेते थे। ठीक, अब साथ ही लिखेंगे वह जल्द ही रिपब्लिकन पार्टी के नेता बन गए और 1861 ईस्वी में जो है राष्ट्रपति भी बन गए। अब इसका कुछ प्रारंभिक जीवन हेडलाइन लगा सकते हैं कि उन्होंने 1831 से 32 में न्यू सलेम, एक जगह है न्यू सलेम में, जनरल स्टोर में काम किया। उसके बाद उन्होंने शराब की भी बिक्री की, लेकिन उनकी दोस्त, जिसके साथ में उनका दोस्त लड़का ही शराब का दुकान चलाया करते थे, वो शराबी हो गया, जिसके वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा व्यापार में हानि हुई और उसका व्यापार डूब गया। हालांकि उन्हें राजनीति में कुछ ही असफलताओं के बाद उन्हें राजनीति में सफलता हाथ लगी। सबसे पहले वे सीनेट का चुनाव जीता डगलस के खिलाफ, उसके बाद धीरे धीरे वो प्रतिनिधि सभा और फिर राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेकर वो राष्ट्रपति बने। अब आते हैं गृह युद्ध में, वो लिख चुके हैं। अब इसकी मृत्यु देख लेते हैं। 15 अप्रैल 1864 को उसके सिर में गोली लगने की वजह से उनका मृत्यु हो गई। अब्राहम लिंकन का अंतिम संस्कार व्हाइट हाउस के ईस्ट ब्लॉक में किया गया। अब व्हाइट हाउस के ईस्ट ब्लॉक में, तो आप यहाँ से समझ चुके होंगे वो पूरे का पूरे। अब देखिए है क्या कि थोड़ा सा इसका धार्मिक विचार और राजनीतिक विचार देख लीजिएगा, और आज ही इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आप लोगों का ये पूरे का पूरे 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन, चाहे यहाँ एक तो पक्का यहाँ से रहेगा ही, और एक आपका न्यू डील पूरी संभावना है 99% न्यू डील का भी, तो वहाँ से हो जाएगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, कुछ अच्छा नहीं लगता, पूरी तरह से शांत बैठे हैं।